सेकंड में तुम्हारा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दिख रहा होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है उसका वैल्यू कितना होता था 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। और जो फिफ्थ नंबर थ्योरम है, फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, फिफ्थ में तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, कहने का मतलब जैसे एक ये ट्रायंगल हुआ, इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस किए, इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस किए, ये एंगल एक्सटर्नल एंगल जो बना, ठीक है, इन दोनों का बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे मिलेगा, जैसे इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन समझो किस इस पॉइंट पे मिला, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 90 माइनस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल, एंगल ए लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल, बट इसमें एंगल ए इसलिए बोले क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं यूज हुआ है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई फिगर ऐसा रहेगा, ये तुम्हारा ट्रायंगल ए, एंगल ए, ये साइड ए बी सी हो गया, ये आगे बढ़ा, ये साइड आगे बढ़ा, इसका और इसका बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे मिट गया, तो इसका वैल्यू क्या लिखेगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी लिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तुमको इस पे क्वेश्चन पूछेगा, तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता था, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए की जगह ऐसे याद रखना 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल, और अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो 90 माइनस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। क्लियर है? जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल होता, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री, ये 10 डिग्री, इन दोनों का बाइसेक्टर कहीं मीट करता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या होता, बताओ, इस एंगल का वैल्यू बताओ कोई। बोलो कितना, 35 45, ये हो गया 60, ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 100, सर। सर 60 35 70 ना, 110 आ जाता है ये एंगल 1 आता ना। यस अब सर। ये वैल्यू कितना होता है, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी 90 माइनस हाफ ऑफ 110, तो 90 माइनस 55 55, तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है डायरेक्टली 35। किसी को डाउट इसमें, ये एप्लीकेशन है इस थ्योरम का, किसी को डाउट या फिर से समझाएं, नो सर। और किसी को, नो सर। कोई डाउट नहीं है, नो सर। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस थ्योरम का प्रूफ पे मूव करते हैं। चलो ध्यान देना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो थ्योरम तुम्हारा क्या था, कोई भी लाइन ट्रायंगल का दो एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, ये एंगल बना, और दूसरा एंगल ये बना, ट्रायंगल तुम्हारा कोई एबीसी है। अब दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, जैसे एंगल बी का बाइसेक्टर कुछ ये हुआ, बाइसेक्टिंग लाइन, एंगल सी का बाइसेक्टिंग लाइन ये हुआ, जहां पे मीट करेगा ये तुम्हारा एंगल बी ओ सी, ये कितना होगा, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, तो गिवन लिखते चलो तुम लोग फटाफट, गिवन लिखो, और ट्रायंगल एबीसी, गिवन लिखते चलो, a triangle ABC in which side AB and side AC produce to इसको कोई नाम दे दो L, इसको M, produce to L and M respectively, ठीक है। फिर the bisector of एंगल, एंगल क्या लिखोगे इसको, एंगल CBL होगा ना, समझ रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBL एंड
BCM bisector of angle CBL and BCM meet at O। ये तुम्हारा गिवन हो गया, मीट एट O। तुमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल BOC, इतना तक खुद से लिखते चलो, मतलब लिखते चलना साथ ही साथ, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, इतना लिखो, फिर हम इसका प्रूफ बताना शुरू करते हैं। लिख लिए। सब कोई लिख लिया? गिवन और Yes, टू sir. प्रूफ। हाँ चलो, अब ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से सुनते चलना हर एक वर्ड्स को, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या यूज करा है, तो ध्यान से ध्यान देना है यहाँ पे। अब जैसे हम ये फिगर फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये एंगल एक है और एक एंगल ये है, ये ABC मीट किया पॉइंट O पे। ये तुम्हारा कहाँ गया था? M गया था, और ये आगे एक्सटेंड हुआ था L तक। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना, एक ध्यान देना एक चीज, जो तुम्हारा एंगल ACB, प्रूफ ध्यान देना, हर एक वर्ड पे ध्यान समझते चलना। हम एंगल ACB बोल रहे हैं, कौन सा एंगल? ACB एंड एंगल BCM, ACB एंड BCM। सबको दिख रहा है ACB और BCM कहाँ कहाँ पे है? Yes, sir. देखो दिखना यार, ये थोड़ा अच्छे से करेंगे तभी समझ में आएगा। ये तुम्हारा ये हो गया ट्रायंगल, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, ये तुम्हारा ABCLM, ठीक है। तो अब ध्यान दो, कौन कौन सा एंगल मैंने लिखा? ACB एंड BCM। तो ACB तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा ACB, एंड BCM तुम्हारा ये एंगल होगा। इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? 180। 180, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर पेयर। तो यहाँ लिख सकते हैं ACB एंड BCM फॉर्म अ लीनियर पेयर, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस BCM इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिखोगे? ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा बाइसेक्टिंग लाइन था, ये भी तुम्हारा बाइसेक्टिंग लाइन था। अब एक चीज ध्यान दो फिर से, देखो हमको ये एंगल चाहिए ना, एंगल O चाहिए। अगर तुमको, हम इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, अंदर वाले एंगल के, ट्रायंगल के अंदर वाले, और इसको एंगल 2 बोल रहे हैं। अगर तुम लोग एंगल 1 और एंगल 2 पता चल जाएगा तुम लोग को, तो एंगल O निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? एंगल 1 Yes, sir. और एंगल 2 अगर पता हो जाएगा तो एंगल O निकाल लेगा एंगल सम प्रॉपर्टी Yes, से। sir. तो हमारा मेन काम अब क्या रह गया? एंगल 1 निकालना और एंगल 2 फाइंड आउट करना। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो तुम्हारा ACB है, इसको एंगल C कर देते हैं डायरेक्टली, और ये BCM है, ये एंगल दिख रहा है BCM, दिख रहा है सबको? Yes, sir. इस BCM को, ये BCM को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? ये BCM पूरा एंगल हुआ ना, इस पूरे एंगल को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखेंगे? ये बताओ। Yes. Yes. किसी को इसमें डाउट? हम एंगल BCM को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? तो देखो तुमको इसके बारे में हम छोटा सा बता दे रहे हैं, बस इस पे हम बता रहे हैं। एंगल 1 में हम नहीं ऐसा कर बढ़ेंगे। जैसे इसको एंगल 2 लो, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल BCM बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है,
तो हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू BCM लिख सकते हैं, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू BCM। आया समझ में सबको? किसी को डाउट इसमें? सर एक और बार समझा दीजिए। चलो ध्यान देना, जो BO है, सॉरी CO लाइन सेगमेंट जो है, ये तुम्हारा एंगल C का बाइसेक्टिंग लाइन है, एंगल BCM का, ये Yes, sir. CO। तो बाइसेक्टिंग मतलब क्या होता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है? तो जो एंगल 2 है और एंगल 3, जैसे समझो, फिर से बेसिक एग्जांपल तुमको दे रहे, कोई नहीं, समझते चलना। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है? इसको कोई दूसरा लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल कितना कितना होगा? आकाश, आकाश बताओ। सर सर कितना? 45 45 ना? 45। बाइसेक्ट मतलब समझ में आता है ना? बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना, तो 45 45। उसी तरीके से यहाँ पे जो CO लाइन सेगमेंट है, CO लाइन सेगमेंट है, ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर। और एंगल 2 और 45 एंगल 45 45 नहीं है, 90 नहीं है, बस एंगल कुछ भी है। अगर 90 डिग्री लिखा रहेगा तब 45, 60 डिग्री लिखा रहा तो 30 30। यहाँ पे एंगल डिफाइन नहीं किया कितना एंगल का वैल्यू। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा कि नहीं होगा? बाइसेक्ट कर रहा है तो यस होगा। सर। और यस सर। एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करोगे तो एंगल BCM मिलेगा। एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करोगे तो पूरा का पूरा एंगल C मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो बस फिर हम इसने मैंने एंगल 3 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 2 और 3 इक्वल है। हाँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू BCM, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू BCM। ठीक है? ओके। हाँ ठीक है, उसी तरीके सर। से, हाँ ठीक है, उसी तरीके से फिर सबको ध्यान देना, ये एंगल अपना, सॉरी ये एंगल नहीं, ये छोटा सा एंगल 1 और बाइसेक्ट करने वाला ये एंगल और एक ये एंगल, ये तीनों मिला करके एक लीनियर पेयर बनेगा। यस सर। या तुम बनेगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC। एंगल ABC तुम्हारा ये एंगल हो गया, अभी रुक जाओ, ABC एंगल ये हो गया, एंड ये एंगल दूसरा एंगल को CBL, सॉरी CBL, ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा ना? फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इन दोनों का भी सम कितना जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ABC तुम्हारा ये एंगल हो गया, प्लस CBL तुम्हारा ये पूरा का पूरा एंगल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। क्लियर? इसको हम सिंपली एंगल B लिख दे रहे हैं, और CBL को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर? यहाँ से एंगल 2 निकाल लेना, यहाँ पे भूल गया निकालना। यहाँ पे एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 माइनस एंगल C, और फिर ये करोगे तो यहाँ से एंगल 2 कितना निकल के आ जाएगा? एंगल 2 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, एंगल 2 हो जाएगा 90 माइनस C/2। एंगल 2 तुम्हारा 90 माइनस C/2 होगा कि नहीं होगा? यस बताओ। यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू 90 माइनस एंगल C/2। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल B/2। क्लियर? सर 90 माइनस एंगल B/2 नहीं आया समझ में ये चीज? सर एक बार फिर से समझाइए। गधा, इसमें क्या समझाना था? चलो देखो, ये तुम्हारा क्या लिखा है, रफली लिख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस C। तो 2 तुम्हारा इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा सब में। यस सर। तो ये 90 माइनस C/2 नहीं होगा? अच्छा हाँ ठीक है सर।
मारेंगे ना इतना। सबको आया समझ में? Yes, sir. यस सर। चलो, तो अब देखो हमको एंगल 1 और 2 ही पता करना था ना, एंगल बीओसी निकालने के लिए। 1 और 2 पता चल गया? पता चल गया ना एंगल 1 और 2? Yes, sir. तो अब इन ट्रायंगल बीओसी में, कौन से ट्रायंगल में? बीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। तुम लोग नीचे लिखते चलना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू तो आपको पता चल गया। रिप्लेस करो। एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस b/2 और एंगल 2 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस एंगल c/2 प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको बीओसी चाहिए, बीओसी को एक तरफ रखो, बाकी सबको भगा दो दूसरे साइड। तो बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म तुम्हारा शिफ्ट होगा। तो -90 प्लस b/2 -90 प्लस c/2। तो यहाँ से बीओसी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री प्लस में और -90 -180 डिग्री, एंड तुम्हारा क्या बच गया इधर? प्लस b/2 प्लस c/2। तो यहाँ से 180 और 180 कैंसिल, तो बीओसी कितना आ गया? एंड 1/2 कॉमन ले लेना। 1/2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी भी रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट किसी भी टर्म में किसी को पूछेगा? हम फिर से पूरा का पूरा दिखा रहे तुम लोग को। चलो बोलो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बाद का थ्योरम उतना हार्ड नहीं रहेगा प्रूफ करने में। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट किसी भी चीज में? एंगल 2 कैसे निकला, एंगल 1 कैसे निकला, सबको आया समझ में? आया? Yes, sir. चलो अब देखो हमको अब देखो हमको b प्लस सी निकालना है, एंगल b प्लस सी। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमको प्रूफ में क्या चाहिए? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के टर्म में आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ b प्लस सी आया है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? फिर से हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इन ट्रायंगल एबीसी में, किसमें? इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। बस इसको इक्वेशन 1 और 2 यूज करो और फिर चेंज कर दो, आओगे आंसर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और बी प्लस सी के जगह हम 180 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल ए बाय। चलो बताओ, अब ये तुम्हारा थ्योरम प्रूफ हो गया। किसी को डाउट तो पूछ लो एक बार। किसी को डाउट? थोड़ा छोटा तो छोटा ये दिख रहा होगा। हाँ बोलो। ट्रायंगल ABC की बात क्या की? एबीसी में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो आंसर क्या चाहिए था हमको? आंसर जो थ्योरम का प्रूफ है वो चाहिए 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए में, इसी टर्म में चाहिए था। लेकिन बीओसी यहाँ पे क्या निकल के आया था? हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी ना। Yes. तो हम बी प्लस सी को फिर क्या करेंगे? ये भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है तुम्हारा, तो दोनों रिजल्ट याद रखो, समझा? जैसे देखते हैं हम मेरा बात सही है या नहीं, अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे तुम्हारा ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 50 हो गया, तो हम इसके थ्रू एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बना हमारा उसको निकाल के देखते हैं सही आता है या नहीं। तो बीओसी क्या आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, 50 प्लस 30 का हाफ। और इसमें देखते हैं, ये तुम्हारा 30 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नहीं, आंसर फिर इनकरेक्ट आएगा, नहीं हो पाएगा सही, ठीक है। तो तुमको फाइनल रिजल्ट ही याद रखना है। समझ में आया सबको? कोई डाउट इसके प्रूफ में किसी को? बताओ।
जो फाइनल रिजल्ट आया, एक्सटीरियर एंगल जहां मीट करेगा उसका डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखोगे तुम लोग? 90 माइनस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। इंटीरियर, अगर इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मीट करेगा तब क्या लिखेगा? 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। कोई डाउट बताओ? नहीं हो तो फिर आगे मूव करेंगे हम। यह भी सिर्फ थ्योरम का, आज थ्योरम अप्रोक्स लगभग सारा खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे का थ्योरम पे मूव करते हैं। तो तुम्हारा थ्योरम नंबर 5 भी कंप्लीट। किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो नहीं है तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं थ्योरम नंबर 6 की ओर। थ्योरम नंबर 6 तुम्हारा क्या था? और ये सब बहुत कम पूछा है स्कूल्स में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 तो पूछा है, 7 तो बहुत कम, 7 पूछा ही नहीं है, बहुत कम ही बार पूछा गया है, बहुत पहले ये सब पूछा जाता था। तो चलो 6 ध्यान देंगे, 7 को हम लोग छोड़ देंगे। 7 खुद से तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। 6 बहुत ही आसान है, 6 समझ लेना कैसे होगा प्रूफ। इसका जैसे रिजल्ट नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, क्योंकि कितना रिजल्ट तुम लोग ध्यान में रखेगा, इतना रिजल्ट याद रखेगा तब तो हालत खराब हो जाएगी। तो तुम्हारा काम है इसके पहले का, लेकिन इसके पहले जितने थ्योरम थे उसके रिजल्ट याद रखना। इसका रिजल्ट नहीं भी याद है तो तुम लोग खुद से बना सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। लेकिन अगर कहीं ये पूरा एंगल नहीं दिया हो, जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक ट्रायंगल दे देता तुमको, समझना ध्यान से, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे वर्टिकल एंगल ये पूछा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में पूछा गया है तुमसे, तो ध्यान देना। एंगल ये रिजल्ट के बिना अगर तुमको बनाना होता तो क्या करते? ABC रहता, ये पूरा का पूरा एंगल तुमको 60 दे रखा होता, ये एंगल तुमको 20 दे दिया होता। अब देखो थ्योरम ये बोला है कि इस एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टिंग लाइन कहीं मीट कर रहा है, और दूसरा बाइसेक्टर लाइन है तुम्हारा इसका एक्सटीरियर एंगल, ये वाले एंगल का बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है, तुमको यही वैल्यू निकालना है। तो नहीं निकल जाता, ये 60 हो गया था तो ये कितना लिखते? 30 लिखता। ये तुम्हारा 20 है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना बनता पूरा? बताओ। 160 160। तो ये अंदर का एंगल ये कितना आ जाता? 80 आ जाता, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल EBC में, ये 80 डिग्री, ये 20, ये पूरा का पूरा एंगल 100 डिग्री हो जाता। और ये तुम्हारा कितना? 30, 140, 140। तो ये एंगल हम कितने लिख देते हैं आराम से? 40 डिग्री लिखते कि नहीं? मतलब जरूरी नहीं है तुमको ये रिजल्ट याद रखना, बिना रिजल्ट के भी यहाँ पे इसको बनाना चाहोगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया कुछ? आया? यस सर। यस सर। चलो देखो फिर इसका प्रूफ, लेकिन बता दे क्या प्रूफ? नो सर। इसका प्रूफ नहीं पूछता है। अगर जानना है अब थ्योरम का प्रूफ तो एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं तभी बनेगा तो हम बता देंगे। 6 और 7 खुद से ट्राई करना, ठीक है, आसान है। एक्सटीरियर एंगल मैंने बता दिया था ना क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ, क्या होता था जी? सम वो ऑफ टू इंटीरियर है। सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी दो इंटीरियर नहीं लिख देना। जैसे ये ट्रायंगल है, बहुत डिफरेंस है तुम्हारे बात बोलने में, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो तुम इन दोनों का सम लिखेगा ना। यस। तो ये इंटीरियर अपोजिट बोलना, ये नहीं कि सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ 2 इंटीरियर में तो ये वाला भी एंगल आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे एक्सटीरियर एंगल को हमेशा बोलना सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो ये दोनों थ्योरम बहुत बार तुम लोग के स्कूल में पूछा जाता है, तो इन दोनों थ्योरम पे हम लोग फोकस करेंगे, और ये आसान है प्रूफ करना। कितने से होगा? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्या इसको कैसे प्रूफ करेंगे? बताना जरा। प्रूफ बताएंगे इसका, बट मुझे जानना है एक बार कितने लोग से हो पाएगा ये, बताओ। कोई पढ़ो थ्योरम एक बार और कोशिश करो कैसे प्रूफ कर लेंगे।
कौन सा? 8 and 9. Theorem 8 and theorem 9. पहले 8 के बारे में बताओ, कोई टिप्पणी करो। कोई नहीं? ओ भाई साहब, देखो कोई नहीं बोल पा रहा है, कितना आसान है ये। देखो ध्यान दो, कोई बोलेगा क्या कुछ, या हम ही समझा दे? अरे चलो समझा दीजिए। ठीक है, बोलो जूही, बोलो, बोलना है इसको। सर उसको 360 प्रूव करके दिखाना है। तुमको प्रूफ क्या करना है? 360 चारों नहीं एंगल सर, चारों एंगल कर दें तो रेक्टेंगल फिर वैसे जरूरी दिखाएगा। है? रेक्टेंगल होने के लिए चारों एंगल का 90 होना जरूरी है भाई साहब, या दो कोई अपोजिट एंगल भी 90 हो जाए तो। 360 तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हो सकता है। यस सर। हाँ मयंक, कुछ बोलेगा? कोई समझाओ यार, कोई। हाँ बताओ मयंक, बताओ। चलो बहुत मौका दे दिया, अब हम समझाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है कि इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, कोई बात नहीं, दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया। अब ये बोला तुमसे, यहाँ तक का ये फंडा था। अब बोला प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, कोई भी दो पेयर, जैसे दो ही होगा इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल। तो जैसे इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे और ये कहीं यहाँ पे मीट किया, तो कितना एंगल बनाएगा बताओ तुम ही लोग। ये एंगल 90 होगा, कोई इस पे राय मशवरा करेगा? ये जो एंगल होगा 90 होगा। तो चलो उससे पहले ये थ्योरम जान लो, तो वो आसानी से समझ में पाएगा। इसमें भी यही कहा था, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, prove that the bisector of interior angle on the same side of a transversal intersect each other at right angle। तुमको यहाँ पे इसी एंगल, इसी थ्योरम को पहले समझ लो। ये जो एंगल 3 है, इसको 90 प्रूफ करना है, होगा या नहीं होगा? ये 90 यस सर। होगा? यस। बाकी लोग बताओ कुछ, एंगल 3 90 होगा या नहीं होगा? यस सर होगा, क्योंकि इंटरसेक्टर 190 को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना रहता है हमेशा? 180। 180 डिग्री। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन कहीं इस पॉइंट पे मीट किया, यस सर। इसको तुमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो नहीं हो जाएगा? इसको पूरे को एंगल 1 लो, इस पूरे को एंगल 2, तो क्या लिखेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री होता है पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम। अब इन दोनों का हाफ, इन दोनों का हाफ, जैसे इसको एंगल 3 ले लो, इसको एंगल 4, तो पूरे इक्वेशन को क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1/2 यानी इस पूरे एंगल 1 का हाफ एंगल 3 हो गया, और इस एंगल 2 का हाफ क्या हो गया? एंगल 4 हो गया। तो एंगल 3 + 4 कितना? 90 डिग्री। और फिर इस ट्रायंगल में क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तीसरा एंगल 90 आ जाएगा। 90 यस। तो ये बेसिकली ऐसे प्रूफ होगा। इसको तुम लोग कॉपी पे अपने अकॉर्डिंग लिख लेना अच्छे से। क्या क्या लिख लेना? गिवन लिख लेना, कंस्ट्रक्शन क्या लिखना, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेना कि
तुम्हारा जैसे ये एंगल कोई ले लेना, यहाँ पे ए बी पॉइंट पी हो गया और सी डी ये तुम्हारा पॉइंट क्यू हो गया, तो लिख देना बीपी क्यू, एंगल बीपी क्यू। माइक बंद करो शाश्वत, किसका माइक ऑन है? पुष्कर। देखो एंगल बीपी क्यू गिवन में हम बता दे रहे लिखना कैसे। गिवन लिख लेना कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर गिवन में ही लिखना कि बीपी क्यू यही एंगल हुआ ना, बीपी क्यू का बाइसेक्टर कहीं ये पॉइंट क्यू ले लो तो एंगल बीपी क्यू का बाइसेक्टर एंड डी, ये क्यू नहीं वो लो, एंगल बीपी क्यू का बाइसेक्टर एंड डी क्यू पी ये एंगल हो गया। इन दोनों का बाइसेक्टर कहीं पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, ये तुम गिवन में लिख लेना। तुमको प्रूफ क्या करना है तो पी ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ कर लेना है, प्रूफ में लिख लेना। फिर प्रूफ करने जाना तो लिख देना कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का दो पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। फिर उन पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेना और फिर एंगल 3 + 4 90 आ जाएगा। और फिर क्या करोगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेना। एक बार लिख के देखना अच्छे तरीके से, नहीं होता है तो हम क्लास के बाद कभी भी इस थ्योरम को और इस थ्योरम को हैंड रिटन लिख के तुम लोग को भेज देंगे, बट आज नहीं, पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो। बोल देंगे तू लोग तो मेरे भरोसे बैठ जाएगा फिर कि चलो सर तो भेज ही देंगे। सर 8 वाला भी ऐसे ही बनेगा? हाँ 8 वाला भी ऐसे ही। तो देखो 8 अब कितना आसान हो गया। 8 में भी तुम्हारा इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उसी तरीके से इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये भी 90 हो गया ना। बस इसको, इसमें भी कथा कहानी तुम लोग खुद से अब लिख लेगा, एक बार खुद से लिख लेना। फंडा समझ में आया कैसे प्रूफ करेंगे इन दोनों को? यस। किसी को डाउट हो इसमें तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ एक बार। सर तो इसमें अलग अलग निकालेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8 में? हाँ ये दोनों थ्योरम तुम्हारे लिए अलग अलग है, इसको अलग क्वेश्चन अलग नंबर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले इस साइड का करेंगे फिर दूसरी साइड का करेंगे। हाँ हाँ पहले इधर के बाइसेक्टिंग में से एंगल इन 90 ले आना, ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करना। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कोई भी अगर एक एंगल, एक चीज बताओ तुम लोग, आज एक चीज जान लो सब कोई, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 होगा तो उसको रेक्टेंगल बोल पाओगे क्या? एक एंगल से नो सर। नहीं बोल पाएंगे, चलो बढ़िया। दो एंगल अगर हो जाए 90 तो No. दो एंगल में, यस सर। दो एंगल में बोल दोगे? नो सर। सर 180 क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जो होता है वैसे लगा करके। चलो कोई नहीं, तुम लोग देख के आना इस चीज को कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल का प्रूफ करेंगे। ये पढ़ाएंगे जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू होगा ना इसके बाद का, उसमें ये सब जानना है। बट बेसिकली तुम्हारा 8, 9 थ्योरम को प्रूफ कर पाएगा अब सब कोई? मैंने बता दिया इसमें प्रूफ कैसे करना है, बोलो। यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक बता दिया कि इसका प्रूफ कैसे होगा, खुद से ट्राई करना और अच्छे से लिख लेना सब कुछ अपने कॉपी में। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल से रिलेटेड यही सब थ्योरम था जिसको कि तुमको हमेशा प्रैक्टिस में रखना ही होगा। ये सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम थे, इसके पहले भी ट्रायंगल था और यहाँ पे सेक्शन भी पूरा का पूरा तुम्हारा पैरेलल लाइन से रिलेटेड थ्योरम था। तो ये सारा थ्योरम एक बार सबको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया तुम्हारे स्कूल्स में और जो कि सीधा 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये सब काम रहेगा तुम्हारा प्रैक्टिस करने का। अभी हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी नहीं ले सकते कि हम ये सब क्वेश्चन तुम लोग को डालें, लेकिन एक बार खुलेगा फिर तो तुम लोग टेस्ट देने का आदी हो जाएगा। तो कितना टेस्ट लेते हैं सर, आपको तबाह हो जाओगे टेस्ट दे देके, याद रखिए। चलो तो बेसिकली यही सब तुम्हारा ट्रायंगल का कंसेप्ट था। इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन कराते चलते हैं, तुम लोग अब बनाते चलना और अगला क्लास जो भी शुरू होगा
उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मूव करेंगे। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का एक रत्ती भर भी पोर्शन टच नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे अभी मैंने सब कुछ पढ़ाया है तुम लोग को। तो तुम्हारा काम रहेगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज एक एक ध्यान में रखना। फिर जब हम लोग शुरू करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, उसका कंसेप्ट इससे एकदम अलग रहेगा हमेशा। तो चलो कुछ क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन भेजा था शाश्वत हमको, जो कि एनसीईआरटी बुक से था, उसको पहले आप डील कर ही लेते हैं, बहुत दिन से उसका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तू पढ़ाते हैं, तू क्वेश्चन भेज देता है जी शाश्वत, सर क्या? बता दीजिए। अभी चैप्टर पढ़ाते हैं और भेज देता है फोटो खींच के। अभी वो सब चीज नहीं पढ़ाए थे तो कहाँ से बनेगा क्वेश्चन? सब्र करो सब्र, अब बनाना जा करके देखो बनेगा अब क्वेश्चन। ठीक है, अब ट्राई करना। चलो ध्यान देना, इसमें कुछ क्वेश्चन भेजा था, हम कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिए थे ना, यस सर। और कुछ क्वेश्चन रह गया था। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बता देते हैं पहले। कितने से बना है ये सब एक्सरसाइज बताओ? हम मेरे से। बन गया पूरा? बन गया था Yes, सर, खाली वो वाला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल अच्छा अच्छा, बता दे रहे बता दे रहे। डाउट 9th। इसमें फोटो ठीक से अच्छा, ये भी तो भेज रखा है, दोनों अलग अलग एक्सरसाइज का भेजा था। सब तो क्वेश्चन ही मेरे को भेज दिया, सर बता दीजिए। हाँ शाश्वत, शाश्वत हेलो, भाग गया क्या वो? नहीं सर। वो सारा क्वेश्चन ही मेरे को ही भेज दिया है, सर बता ही दीजिए सारा। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे इस सब क्वेश्चन को। इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मुझे जहां तक याद है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा होगा तुम लोग को, ये तो बता रखे हैं हम, यस सर। यस सर, तो ये मैं हो गया क्लास था। में डिस्कस किया था। यस सर, उसके पहले भेजे थे। ये दोनों, हाँ। ये दोनों नहीं बना? ऐसे कैसे नहीं बना तुम लोग से? चलो देखो कैसे बनेगा ये। हम्म, हम्म। बहुत मेहनत है भाई इसमें। देखियो, दिख रहा है सबको स्क्रीन अच्छे से? दिख रहा है ना? yes sir. चलो देखो, इसमें क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड प्रूफ करना था। भाई मेरे क्यों नहीं बना ये? x प्लस वाई बहुत का इजी है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा? ये एंगल 180। और ये एंगल को ऐड करोगे तो 180 डिग्री, और डब्ल्यू प्लस जेड को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180। 180। इक्वेशन 1 भी 180 के बराबर, इक्वेशन 2 भी 180 के बराबर। तो नहीं हो गया प्रूफ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड? सर बस इसमें यही प्रूफ मिस्टर करना था। शाश्वत, हाँ और क्या, और तुम एक्स्ट्रा इसमें कुछ सोचो सर क्या? इसमें हम यहाँ तक बना के आगे फिर सोच रहे थे अब क्या होगा। गधा, कभी भी ऐसा चीज दिखे ना तुमको कि x इक्वल्स टू 3 है, जैसे y इक्वल्स टू 4 है, तो डायरेक्टली लिख देना x इक्वल्स टू y। इसमें ज्यादा सोचना थोड़ी होता है, वही काम यहाँ पे करना था। अब तो सर चलो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। PQR ये एंगल एंड PRQ, हम गिवन वगैरह नहीं लिख रहे हो, तुमको हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा एक एग्जाम में लिखना होगा गिवन और क्या प्रूफ करना है, ऐसे ही मत चले जाना। PQR एंड PRQ इक्वल दे रखा है तुमको, ये और मारेंगे ना जी शाश्वत तुमको। इसको एंगल 1 एज्यूम करो,
और इसको एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं है शाश्वत? यस सर। अब देखो इसके बाद PQS को, इसको एंगल PQS को तुम लिख सकता है 180 माइनस एंगल 1। यस एकदम क्लियर बोलना, डाउट होगा तो पूछना। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। क्यों लिख सकते हो बताओ तो, बताओ तुम क्यों, आखिरकार क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तभी तो जाने। शाश्वत, मिस्टर शाश्वत, ले काउंटर क्वेश्चन किए तो भाग गया वो। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सर एंगल लीनियर पेयर से 1, हाँ एंगल 1 प्लस एंगल PQS, इसका और इसका सम 180 होगा, तो यहाँ से PQS क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल 1। उसी तरीके से इधर एंगल 2 प्लस इसको PRT, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PRT कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है, तो हम PRT को 180 माइनस एंगल 1 लिख सकते हैं ना। तो PQS भी 180 माइनस एंगल 1, PRT भी 180 एंगल माइनस 1। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आ गया PQS इक्वल टू एंगल PRT। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है? कृतिका ये चुप्पी बांध के बैठे रहती है पूरे क्लास में। कृतिका हाँ सर। समझ में आ रहा है कुछ पढ़ाई लिखाई? हाँ। हाँ, रुको तुम्हारा टेस्ट लगाते हैं तुम लोग का इस चैप्टर पे। तो ये पेज का क्वेश्चन सारा डिस्कस हो गया, डाउट नहीं किसी को? क्वेश्चन तो लोग बनाते रहो यार, जितना भी अलग अलग तरीके का क्वेश्चन मिले। इसके बाद एक क्वेश्चन और था बहुत सारा इसमें, ये भी था, इसको सेव टू कैमरा रोल। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर, आया कि नहीं आया है? सर इसमें देख सब में नहीं है, किसमें बताओ? इसी में 4 5 और 4 5 और 6 में बस। 4 5 6 में तो देखो 5 नंबर, 5 तो यही बन जाएगा। ये x तो तुम्हारा 50 हो गया ना अल्टरनेट से, होगा कि नहीं? अब दूसरा ध्यान दो, ये 127 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ शाश्वत? कैलकुलेट नहीं करो, बस बताओ ना कैसे निकालना होगा इस एंगल 2 को। ये तुम्हारा 127 दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? सर 180 माइनस 127 180 माइनस 127 तो कितना हो जाएगा 53। 53। तो ये एंगल तुमको पता चल गया 50, ये एंगल 53, तो फिर PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल कर लगा करके एंगल बाई निकाल लोगे। या फिर देखो इसका इजीएस्ट वे, और x तो तुम्हें 50 पता चल गया, अब ये 127 है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा अल्टरनेट 127 होगा ये भी। यस सर। और ये 50 डिग्री दे रखा है, तो y कितना आएगा, तो 127 माइनस 50, 77 डिग्री। आया समझ में? हाँ, ये चीज ध्यान रखना तुम लोग भी, एक चीज याद से याद रखना, ऐसा डायग्राम मिलेगा तो ये नहीं कि तुम सिर्फ जैसे ऐसा ही है ना, एक लाइन बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें बहुत लोग गलती किया है, मैंने देखा है लास्ट ईयर भी, कि ये एंगल 127 था, तो ये पूरा का पूरा एंगल 127 होगा ना, होगा कि नहीं? अब इसमें कुछ भी सिचुएशन है, अब जैसे इसी क्वेश्चन के लिए ये पूरा 127 होगा, लेकिन एक लाइन यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया गया है और ये 50 दे दिया गया है, तो ये 77 होगा कि नहीं होगा? Yes. तो इन सब चीज को ध्यान में रखना सबको। इसमें बहुत, हाँ कुछ बोलना है क्या? ठीक है, 6 नंबर कितने से बना था? कोई है जो 6 बनाया हो? क्वेश्चन नंबर 6 कोई बनाया है क्या?
बताओ क्वेश्चन 6। ये पढ़े हो फिजिक्स में मिरर वाला कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर करस्पॉन्डिंग से प्रूव कर देंगे। जैसे हाँ ठीक है, जैसे ये एक मिरर हो गया तुम्हारा, यहाँ से लाइट पड़ा, ये तुम्हारा इसको क्या कौन सा पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे इमेज गिरता है, ये लाइट जाता है, कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं सर वही पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग चीज होता है गधा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ यहाँ पे कुछ एंगल से आता है, लाइट आया तो अब ये वाला एंगल जो होगा और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। बस इसी का कंसेप्ट इसमें लगाते चलना सबको। समझ में आ रहा है? Yes. तो जैसे इसमें क्या कर लो इसको बनाने के लिए, ज्यादा जूम इन नहीं है ना, दिख रहा है ना अच्छे से? चलो देखो ध्यान से इसको कैसे बनाओगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको थोड़ा एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये एंगल को एंगल 1 एज्यूम करो और ये 2, 1 और 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस। ज्यादा जूम नहीं कर पा रहे यार, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होगा इस क्वेश्चन में तुम लोग को देखने में। सर स्क्रीन सबका जूम होता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ तुम लोग अपने तरफ से कर सकते हो जूम, तो कर लो, तो हम नहीं जूम कर पाएंगे। ये तुम्हारा एंगल 3 ले लो और ये 4, ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो लिख सकता है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दोनों मिरर कैसा है? पैरेलली रखा हुआ है, रखा है। यस सर। सोचो कैसे करोगे फिर? सर ट्रांसवर्सल मान लेंगे बीसी को। सोच के बताओ क्या करोगे आगे। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बस, थोड़ा सोचो। सर AB और CD को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। पॉइंट ई इसको अज्यूम कर रहे हो, और देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये फिजिक्स का पार्ट था, कि जो जहाँ पे इंसिडेंट होता है ना, पार्डन मी, ये बताना जरूरी था मुझे, फिजिक्स का चीज है इसलिए मुझे ध्यान में नहीं था। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कैसे डिसाइड होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ये इंसिडेंस होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा अज्यूम करते हैं। कितना? जैसे इस पॉइंट पे इमेज गिर रहा है, ठीक है, ये लाइट आ रहा है, और अगर कुछ ऐसा आया तो ये हमेशा कितना रहता है? यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो होता है, फिर यहाँ से हम लोग इसको एंगल आई बोल देते हैं और इसको एंगल आर बोल देते हैं। कुछ समझ में आया क्या बोले हम? पता चला कुछ या नहीं पता चला? फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज, बताओ। यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितना एंगल रहेगा अगर हम इस लाइन को ड्रॉ किए तो उस टाइम कुछ ऐसा एज्यूम कर लो ना, कि यहाँ पे लिख लेना कि हम एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे इसको बीपी ले लो, पी पॉइंट है ना, है एल ले लो, ड्रॉ BL परपेंडिकुलर टू PQ, एंड इस वाले को एक नाम दे दो, CM दे दो, MC परपेंडिकुलर टू RS। तो अब ये बताओ, जो BL लाइन है
BL और CM ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यस BL सर होगा। एंड CM पैरेलल होगा? यस सर। होगा ना? तो बस इसी पे अब लगाते, अब बना, अब देखो बन जाएगा। इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे, और 1 = 2 हो गया था। ये एंगल हमारा 3 था और ये एंगल 4 था, ये भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखो इसको थोड़ा अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहे हैं। फिर ये तुम्हारा BL लाइन हो गया और ये तुम्हारा CM लाइन हो गया। ये दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? और यस यहाँ पर सर। से तुम्हारा ये आया तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन आया। तो जो तुम्हारा ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, होगा कि नहीं? तो यहाँ होगा पे सर। यहाँ पे अब लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर से। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? एंगल 2 = एंगल 3 बन जाएगा। बनेगा। यस सर। तुमको क्या प्रूफ करना था? AB इज पैरेलल टू CD। तो एंगल 1 + 2 और 3 + 4 अगर इक्वल हो जाता है, ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल दोनों इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं AB और CD पैरेलल होगा। यस सोच के बताना, कोई हड़बड़ी नहीं है। कैसे? तो ये तुम्हारा AB लाइन सेगमेंट हो गया और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल, इसको एज्यूम कर लो, और ये तुम्हारा CD लाइन सेगमेंट AB CD। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, दिख रहा है ना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है? ठीक दिख रहा है कुछ? तो ये यस दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम AB और CD को पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, तुम एंगल 1 + एंगल 2 क्लियर है यहाँ पे, और एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल होगा। लेकिन कोई बताओ कैसे इसको करोगे? कोई बताएगा? बेसिक आइडिया दिए हैं, इस पे सोच के आना आप कैसे प्रूफ करना है। बहुत बहुत ही सिंपल है, ऐसे इसको प्रूफ करोगे तुम लोग। ठीक है, अब करके आना, ये बन जाना चाहिए। नहीं बनता है तो फिर बता देंगे हम। करेगा ट्राई एक बार? कितने से यस बना था ये क्वेश्चन वो बताना। अब तक ये क्वेश्चन कितने लोग से बन पाया था? मयंक से बना था, अच्छी बात है। और कोई? श्रेया, स्नेहा, तुम सुन रही है क्या? श्रेया, स्नेहा, यस सर। तुम भी चुप्पी बांध के बैठे रहती है जी, कुछ सर बोलती माइक नहीं नहीं है। ऑन हो रहा था अभी, ले, 2-3 बार क्लिक करने से हुआ। समझ में आ रहा है पढ़ाई लिखाई? यस सर, लेकिन वो जो थ्योरम्स वाला है ना, मेरे को उसका हाँ, उसका क्या? वापस से समझना है एक तो बार। मैसेज ड्रॉप करो, डाउट क्लास लगेगा, और क्या हो सकता है। वो आप बोले ना, आप आकाश को एक बार समझाएंगे। अच्छा हाँ, उसमें ज्वाइन कर लेना। चलो बढ़िया। सर और इसमें, हाँ बोलो। सर वो आप बोल रहे थे यूट्यूब में वीडियो भेजेंगे समझने के लिए। अब डाला हुआ है भाई, तुम सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को? नहीं सर। ले, चलो कोई सर नहीं, बता देंगे। पहले लेक्चर देख लेना, एक एक लेक्चर देखना। पहले लाइंस एंड एंगल का पहला लेक्चर देखना, हाँ सर। उसमें जहाँ डाउट होगा फिर हम पढ़ाते चलेंगे। हाँ साथ ठीक साथ है। इसमें और कोई क्वेश्चन डाउट? शाश्वत? सर देख के भेजेंगे। चलो ठीक है, फिर एक शाश्वत ही क्वेश्चन अराइज करता है और तू लोग कोई भी नहीं क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप पूरा ऐसा कैसे ही खाली रहता है। इधर सबसे सारा क्वेश्चन बन जा रहा है या फिर कोई कुछ नहीं बना रहा है, ये दो में से कोई एक चीज होगा। चलो बन जा रहा है, हाँ बन जाएगा तो कोई बात नहीं, बन रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेसिकली ये तुम्हारा सारा थ्योरम का सेक्शन था अभी ट्रायंगल चैप्टर के पहले का। तो इतने थ्योरम का प्रैक्टिस एक बार कर लेना सब कोई खुद से। जिसको जो भी थ्योरम में डाउट होता है हम क्लास लगाएंगे एक्स्ट्रा आकाश का, उसके साथ साथ तुम लोग ज्वाइन कर लेना जिसको भी लगता है कि हमको फिर से पढ़ना है। तो इसमें से हम कौन कौन सा थ्योरम बता दिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इसमें से क्या ये पूरा थ्योरम ही खत्म हो गया है? तुम्हारा काम है इसमें से 6 और 7 को, 6, 7, 8, 9 को अच्छे से कर लेना। एटलीस्ट 8 और 9 को अपने कॉपी पे नोटबुक पे अच्छे से लिख लेना सबको। ठीक है,
बाकी फिर 6-7 करो या ना करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसके पहले भी ये सारा हो ही गया, ठीक है। तो यही सब था तुम्हारा। अगले क्लास से हम लोग मूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो एक बार तुम लोग पढ़ के आना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। और आज हम, क्योंकि अब लाइंस एंड एंगल में इस बुक में भी कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है बताने को, इसको इस बुक का, इस पैकेज का सारा क्वेश्चन तुम लोग बना दिया है, अब रहा नहीं इसमें, इतना क्वेश्चन बना जाएगा बहुत है। अब कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर और भी रह जाता है तो तुमको हम एज असाइनमेंट बना के भेज देंगे, उसको देख लेना, ठीक है। और जो असाइनमेंट भेजे थे आज कल रात में, उसको थोड़ा आराम आराम से बनाना, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि उसको एक बार थोड़ा लगेगा तुम लोग के लिए कि नया चीज है, बट एक बार सीख जाओगे ना वो सब चीज बनाना, तो आगे मतलब यूज उतना नहीं है, बट अभी पढ़ लो, ये सब चीज पूछा जा सकता है आगे। लेकिन जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो गए, बहुत अति आगे की बात की हम बात कर रहे हैं, तब ये सब तुम्हें काम देगा कि हाँ ये सब चीज सिखा दिया गया था हमको पहले से। तो हम इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन अगले क्लास में कर लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन लेकिन तुम लोग बना के आना, वो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होना। आंसर की सेकेंड वर्कशीट में रहेगा, ये वर्कशीट 1 था, इसका आंसर की सेकेंड वर्कशीट में जाता है, तो हम भेज देंगे, या हम वर्कशीट 1 में ही आंसर की डाल दिया करें, जैसा तुम लोग बोलो, जो तुमको अच्छा लगे। बताओ एक बार, इतने लोग हो, तुम लोग राय दो थोड़ा, आंसर की वर्कशीट में ही, वर्कशीट के साथ दें या अगले वर्कशीट में डालें, क्या बेटर होगा? तो उसी में डाल। इसी में दे दें, ठीक है ठीक, चलो ठीक है, तुम लोग जैसा बोलो इसी में डालेंगे। रिद्धिमा सुन रही है क्या? रिद्धिमा पाखी, यस सर। पढ़ाई समझ में आ रहा है कुछ? हाँ तुम भी वैसे ही है, चुप्पी साध के बैठने वाली, कुछ भी डाउट नहीं पूछती है, कहीं दिक्कत नहीं है कुछ भी? सर, जब डाउट होगा तो पूछ लेंगे, अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या, चलो बढ़िया है, नहीं है तो चलो ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आना पढ़ के थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का आइडिया लेकर के आना, ताकि फिर पढ़ाई करने में मजा आए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो शेप को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, सब चीज पढ़ के आना तुम्हें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।